जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में डेंगू अटैक का मामला सामने आ रहा है। इस बीमारी के 49 नए केसेस मिले गए। बीते 24 घंटे में 30 मरीज तो रायपुर के भीतरी इलाकों के ही हैं। खतरा बढ़ता अब नजर आ रहा है। दीपावली का त्योहार बीतते ही छत्तीसगढ़ में डेंगू का हमला हुआ है। शाम तक की बात करें तो डेंगू के 49 नए केसेस मिले हैं। इनमें से 30 मरीज तो शहर के भीतरी मोहल्लों और कॉलोनियों के हैं। शेष 19 लोग आसपास के गांवों के बताए जा रहे हैं। एक साथ इतनी मात्रा में मरीजों के सामने आने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग भी अचरज में नजर आ रहा है। दिवाली के अगले दिन बुखार से पीड़ित सैकड़ों लोगों की जांच की गई। रिपोर्ट आई तो स्वास्थ्य विभाग में अब हड़कंप की स्थिति बन गई है। केवल रायपुर में ही 49 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि डेंगू के 3 मरीज तो गुड़ियारी और शिवानंद नगर इलाके के ही हैं। बाकी शहर भर से भी मरीजों की पुष्टि की गई है। अधिकारियों का कहना है कि बरसात खत्म होने के साथ ही डेंगू और मलेरिया के मामले कम होने लगते हैं, लेकिन इस बार देर तक बरसात होने के कारण ताजा पानी अभी भी जमा हुआ है। इसमें मच्छरों को प्रजनन का अनुकूल माहौल मिल चुका है और अब वही मच्छर अपना असर दिखा रहे हैं। रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार काम कर रही है और अचानक इतने केसेस क्यों हुए उसकी जांच करके उसकी वजह को तलाशने का काम भी किया जाएगा। अब नवंबर माह में जमा होंगे प्राइवेट परीक्षा के आवेदन फॉर्म। दरअसल बात करें तो दिवाली के बाद अब पढ़ाई का सीजन शुरू होगा। विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग प्राइवेट यानी कि स्वाध्याय के लिए आवेदन फॉर्म नवंबर के प्रथम पखवाड़े में जमा लेगा। इसके लिए अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। परीक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो दिसंबर में सेमेस्टर परीक्षा भी आयोजित करी जानी है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों एवं नियमित छात्र छात्राओं का प्रवेश प्रक्रिया भी समाप्त हो चुका है। विश्वविद्यालय अब स्वाध्याय परीक्षा छात्रों यानी कि स्वाध्याय जो भी छात्र है इनके परीक्षा फॉर्म को लेकर तैयारियों में जुट गया है। परीक्षा विभाग के अधिकारियों की माने तो नवंबर के प्रथम पखवाड़े में आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा। परीक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्वाध्याय परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए कुलपति के पास जल्द ही एक प्रस्ताव भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के बीच विगत 2 सालों से भर्ती परीक्षा जो यहाँ पर विश्वविद्यालय की परीक्षा है वो ऑनलाइन घर से संचालित हो रही थी, लेकिन इस साल परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करी जाएगी। बता दें कि परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे पड़ोसी राज्यों के युवा भी आकर्षित हो रहे हैं। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रतिवर्ष इनकी संख्या बढ़ रही है। कोरोना महामारी के बीते 2 सालों में इनमें हालांकि कमी आई है, लेकिन अब परिस्थितियां सामान्य होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस बार इनकी संख्या एक बार फिर से बढ़ सकती है। इस बार दिवाली की रात पटाखों ने साफ हवा को नुकसान पहुंचाया है। पर्यावरण संरक्षक मंडल ने यहां पर फिलहाल रायपुर की हवा को संतोषजनक श्रेणी में रखा है। अधिक जहरीली रायपुर की हवा होती इस दिवाली के कारण नजर आ रही है। दरअसल दिवाली की रात पटाखों के धुओं ने रायपुर की साफ हवा को नुकसान पहुंचाया है। ये हवा कुछ और अधिक जहरीली हुई है। बात करें तो छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षक मंडल की ओर से बताया गया है कि पिछले साल की दिवाली की तुलना में इस साल 5% अधिक प्रदूषण हवा में खुला है। हालांकि पर्यावरण के वायु गुणवत्ता मानकों पर रायपुर की परिवेशी हवा को संतोषजनक की श्रेणी में रखा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षक मंडल ने रायपुर में 3 स्थानों पर निगरानी यंत्र लगाए हैं। इनमें से एक यंत्र रायपुर एम्स के पास है, दूसरा सिटी कोतवाली के पास और तीसरा पंडरी जिला अस्पताल के पास लगा हुआ है। दिवाली की रात एम्स केंद्र में साथ ही साथ बात करें तो जो भी यहाँ पर सेंटर्स लगाए गए हैं उनमें जो भी रिकॉर्ड है वो डेटा संकलित किए गए हैं। बात करें तो शोर भी पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा है। पर्यावरण संरक्षण मंडल के मुताबिक बात करें तो दीपावली की रात एम्स केंद्र पर न्यूनतम शोर 48.14 डेसिबल और अधिकतम 76.27 डेसिबल मापा गया है। इसके अलावा देश के सबसे बड़े प्रदूषित शहरों की अपेक्षा में रायपुर की स्थिति अभी हालांकि अच्छी ही बनी हुई है। सूचकांक के तहत अगर हम बात करें तो 6 श्रेणियां बनी हैं, जिनमें प्रति घन मीटर 0 से 50 माइक्रोग्राम प्रदूषकों की उपस्थिति को अच्छा माना जाता है। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर रायपुर को संतोषजनक स्तर पर रखा गया है।
कर्मचारियों ने आक्रोश रैली निकाली। स्वास्थ्य कर्मी से हुए दुष्कर्म के मामले में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। कर्मचारी आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग लगातार करते आ रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में महिला स्वास्थ्य कर्मचारी से रेप के मामले को लेकर विभिन्न अधिकारी कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया है। शिक्षक से लेकर नर्स, मितानिन, स्वास्थ्य और राजस्व अमले से जुड़े कर्मचारी मनेन्द्रगढ़ में आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। रैली निकालकर दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने की मांग की जा रही है। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पूर्व भी मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के छिपछिपी के उप स्वास्थ्य केंद्र में CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के साथ अस्पताल में दुष्कर्म का मामला सामने आया था। कांग्रेस के नेता ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर 15 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया था। आरोपियों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ही इस कांड को किया था। ऐसे में बात करें तो दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की वजह से अब पूरे क्षेत्र में यहां पर आक्रोश का माहौल नजर आ रहा है। जिले में 2 हफ्ते पहले यहां पर एक और इस प्रकार की खबर आई थी और युवक, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर कई सवाल उठा रहे हैं। यह घटना छिपछिपी गांव के झगड़ाखंड थाना क्षेत्र की है। उप स्वास्थ्य केंद्र में दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद भी लगातार अभी भी जो जनता में आक्रोश का माहौल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी झंडा घर पर फहराया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही अब इस पर सियासत भी गरमा रही है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद इसको पुलिस ने हालांकि उतार दिया। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले के मामले सामने आए हैं, जहां पर सरिया इलाके में पाकिस्तानी झंडा घर पर फहराने का मामला सामने आ रहा है। फिलहाल बात करें तो सोहेल खान की 15 साल की बेटी ने अपने घर की छत पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए FIR दर्ज कराई है। सोशल मीडिया में तस्वीरें वायरल होने के बाद सरिया पुलिस तुरंत सोहेल खान के घर पहुंची और झंडे को निकाला गया। भाजपा नेता सरिया थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। बढ़ते दबाव के बीच पुलिस ने आखिरकार आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया है। सारंगढ़ पुलिस ने जानकारी दी कि 25 अक्टूबर को सरिया के रहने वाले अरुण कुमार सराफ की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 153 क के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी सोहेल खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दिवाली पर बस्तर वासियों को विस्टाडोम कोचेस का तोहफा मिला है। किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन के साथ 2 बोगियां जोड़ी गई हैं। पहले दिन कुल 12 यात्रियों ने इस बोगी में सफर किया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर वासियों को रेलवे ने दिवाली पर विस्टाडोम कोच का तोहफा दिया है। किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन में विस्टाडोम के 2 कोचेस जोड़े गए हैं। विस्टाडोम के साथ पहली बार ट्रेन जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बुधवार की सुबह बस्तर के तकरीबन करीब 10 से 12 यात्री इस विस्टाडोम कोच में सवार होकर विशाखापट्टनम के लिए निकले। इस मौके पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मिठाइयां भी बांटी। दरअसल दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल से लेकर विशाखापट्टनम तक एक एक्सप्रेस ट्रेन समेत कुल 2 ट्रेनें चलती हैं। इनमें दिन में चलने वाली किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर ट्रेन में विस्टाडोम कोच जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन में पहले 12 कोच थे। अब 2 विस्टाडोम कोच के जुड़ने की वजह से इस ट्रेन में कुल 14 बोगियां हो गई है। अब बस्तर के मुसाफिरों को यात्रा करने में और सहूलियत होगी। बात करें तो इस विस्टाडोम कोच का कीमत जो है, यानी कि एक सीट का जो रिजर्वेशन है वो आप 1340 रुपये टिकट का इसका रेट जो है रखा गया है। साथ ही बात करें तो कुछ माह पहले ही यहाँ पर इस प्रकार का कोच जो है जोड़ा गया था। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस प्रकार के कोचेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि खूबसूरती जो जंगलों की है या फिर जो पहाड़ों की है या फिर जो झरने की है वो इस विस्टाडोम कोचेस के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। राउतनाचा में जमकर थिरके मुख्यमंत्री बघेल। मुख्यमंत्री निवास में गोवर्धन पूजा तिहार मनाया गया। गाड़ा बजा करके धुन पर थिरके भूपेश बघेल। गोवर्धन पूजा पर छत्तीसगढ़ में राउतनाचा की धूम है। मुख्यमंत्री बघेल भी इस नाच से प्रभाव से खुद को रोक नहीं पाए और जमकर थिरकने लगे। मुख्यमंत्री निवास में बीते दिन गोवर्धन पूजा तिहार का आयोजन हुआ था। इस दौरान वहां धौरा भाटा से आए कलाकारों ने छत्तीसगढ़िया वाद्य यंत्रों पर पारंपरिक वेशभूषा के साथ राउतनाचा की। यहाँ पर बात करें तो जो पारंपरिक वेशभूषा के साथ जो लोग हैं शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा के साथ साथ राउतनाचे की जोरदार प्रस्तुति करी गई। मुख्यमंत्री अपने आप को रोक नहीं सके और राउत
नाचा नर्तक दल के साथ वे भी पारंपरिक वेशभूषा में दल में शामिल हो गए। उन्होंने गाड़ा बाजा की धुन पर नर्तक दल के साथ कदम से कदम मिलाकर नृत्य भी किया। छत्तीसगढ़ में यादव समाज के लोग गोवर्धन पूजा के दिन गांवों और शहरों में राउत नाचा करते हैं। इस नृत्य में प्रदूषण की वृद्धि, साथ ही फसल उत्पादन को बढ़ाने की कामना के साथ ही सभी मांगलिक कामना की जाती है। कांग्रेस सरकार को जगाने के लिए हुंकार रैली आयोजित करी जाएगी, चंदेल का यही कहना है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि कोई भी इमरजेंसी लागू छत्तीसगढ़ में नहीं है। जनविरोधी कामों को आईना दिखाना विपक्ष का काम है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई भी इमरजेंसी लागू नहीं है और न ही कांग्रेस में भाजपा की रैली को रोकने का दम है। संविधान में प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का सबको हक है। सरकार की कमी और जनविरोधी कामों को आईना दिखाना विपक्ष का काम है और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के बैनर तले बिलासपुर में 11 नवंबर को हुंकार रैली आयोजन किया जा रहा है। बिलासपुर में होने जा रहे भाजपा के प्रस्तावित महतारी हुंकार रैली से पहले रैली, जुलूस, धरना आंदोलन पर प्रशासनिक प्रतिबंध लगाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेता ने सरकार पर हमला किया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजधानी रायपुर पहुंचे, बोले आजादी के बाद हमारी धार्मिक शिक्षा पिछड़ी है, अब माहौल बदल रहा है। द्वारका पीठ के पीठाधीश शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का राजधानी रायपुर में आगमन हुआ। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। विदित हो कि शंकराचार्य की उपाधि ग्रहण करने के बाद ही वे पहली बार राजधानी रायपुर आए हैं। इस अवसर पर हमारे संवाददाता ने उनसे चर्चा करते हुए अभिमुक्तेश्वर ने कहा कि आजादी के बाद हमारी धार्मिक शिक्षा पीछे हो रही थी और अब धीरे धीरे वातावरण बदल रहा है। लोगों को अपने धर्म, धर्माचार्य और धार्मिक स्थलों की जानकारी होती जा रही है। दरअसल ये सभी बातें आदि पीठ जो पीठाधीश है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कही हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व विधायक का निधन मामला सामने आ रहा है। दीपक पटेल का चिरमिरी के सरकारी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, वहीं इन्होंने अंतिम सांस ली है। मनेन्द्रगढ़ के पूर्व विधायक दीपक पटेल की मंगलवार रात निधन हो गया। दीपक मनेन्द्रगढ़ इलाके के वरिष्ठ भाजपा नेताओं में से एक थे। दीपक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे। ऐसे में बात करें तो इस निधन पर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शोक व्यक्त किया है। सांस लेने में तकलीफ के बाद दीपक पटेल को चिरमिरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था। वहां इनका इलाज चल रहा था और अब उनकी मौत हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने बीजेपी नेता के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि प्रभु श्री राम उनके श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सकें।